भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है उसको समझना सबके वश की बात नहीं है। वो लीला पुरुषोत्तम है। कन्हैया ने जो किया है वो अगर आज के समय पर कोई सांसारिक मनुष्य करे तो वो केवल और केवल पिटेगा। कान्हा की लीलाओं के पीछे के उद्देश्य को समझना किसी सर्वसाधारण मनुष्य के मति के वश में नहीं है। वो लीला पुरुषोत्तम है। तो कन्हैया ने जो कहा है वो जीवन में करिए और हमारे राघव जी ने जो किया है वो जीवन में करिए। मेरे प्रभु ने मेरे राघवेंद्र सरकार ने स्वयं करा है और तब मनुष्य से यह कहा है कि मैं करता हूँ। एक मानव के रूप में अगर धरा पर आया, मैंने किन आचरणों का पालन किया और अगर आप मनुष्य का देह लेकर इस धरती पर हो तो आपको कैसा आचरण आचरित करना चाहिए। ये मेरे राघवेंद्र सरकार की कथा से सीखना है। राम नाम को सुमिर करे जो कछु कीजे काज। राम नाम को सुमिर करे जो कछु कीजे राम नाम को सुमिर कर जो कछु कीजय काज और सदा सुमंगल होते हैं कृपा करें रघु राज। प्रभु का नाम स्मरण करके जो भी कार्य किया जाए। पर अब ये भी बात है, अगर ये सुविधा हमें दे दी गई कि ठाकुर जी का नाम लेके जो भी काम करो वो सब सिद्ध होता है, तो अब इसका ये मतलब नहीं कि चोरी करने से पहले भगवान के मंदिर जाए, 5 किलो लड्डू चढ़ाए, हनुमान जी जा रहे हैं बस पकड़वाई हो मत किसी से। ऐसा कृत्य करें और सोचे लियो कहते तो हैं भगवान कृपा करते हैं, नाम लेके निकलो तो सब काम बन जाता है। ऐसे काम नहीं बनते हैं। काम को करने के पीछे का उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि ये धर्म है कि अधर्म है। कार्य नहीं सुनिश्चित करेगा, कार्य से पहले उसका उद्देश्य सुनिश्चित करेगा। किस प्रकार से? जैसे ये कथा हो रही है, हमारे रमेश भैया जी ने कथा कराई। इस कार्य के पीछे इनका एकमात्र उद्देश्य है कि मुझे अपने जीवन में एक बार श्री राम कथा अपने बलबूते पर कह लूं या अपने सौभाग्य से श्रवण करनी है। बस एक ये संकल्प है कि प्रभु एक ये मेरे भाग्य में संकल्प एक जो है ये लिख दो मेरा सौभाग्य की एक निमित्त मुझे बना दो इस कथा का, एक ये उद्देश्य है। लेकिन अगर
मैं राजा दक्ष की चर्चा करूं आपसे। सती जी के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। अब यज्ञ है तो यज्ञ तो धर्म का कार्य है कि नहीं है? लेकिन उस यज्ञ को करने के पीछे का उद्देश्य क्या है राजा दक्ष का? कि ये यज्ञ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मुझे शिव का अपमान करना है, मुझे प्रतिशोध लेना है। अच्छा, ये प्रतिशोध चल किस बात का रहा है? मैं आपसे थोड़ा सा कथा के प्रकरण के पीछे जाकर एक चर्चा करूं। एक बार समस्त देव समाज एकत्रित हुआ था। भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव, शंकर जी, सभी देवगण सब उपस्थित थे। राजा दक्ष का आगमन हुआ सभा के बीच। सारे देवता खड़े हो गए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। अब राजा दक्ष ने देखा सब खड़े हुए। राजा दक्ष ने विचार किया, चलो ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, वो तो परम पिता हैं। भगवान विष्णु तो भगवान ही है, वो भी नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं। पर ये शिव तो मेरा जमाई है, ये तो मेरा जमाता है, ये कैसे नहीं खड़ा हुआ? दक्ष ने ये नहीं विचार किया कि जिस प्रकार से ब्रह्मदेव हैं, भगवान विष्णु हैं, वही स्थान भगवान शिव का भी है। उन्होंने क्या सोचा, अरे ये तो मेरा जमाई है, इसको तो पहले खड़ा होना चाहिए था ना, क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये इसने मेरा अपमान किया है। मैं आपसे पूछती हूँ, सत्य बताइए, क्या राजा दक्ष का अपमान हुआ था? हुआ नहीं है, उनने समझ लिया है। मैं आपसे 2 दिनों की कथा के अंतर्गत मैंने आपसे नजरिए के विषय पर चर्चा की। आप किसी चीज को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। राजा दक्ष के नजरिए में अगर ये आ जाता कि चलो भगवान विष्णु भी नहीं खड़े हुए, ब्रह्मदेव नहीं खड़े हुए, ये भी तो शिव हैं, कोई बात नहीं, बात खत्म हो जाती। पर राजा दक्ष के मन में ये बात चल रही है, मेरा अपमान किया है सभा के बीच ना, एक दिन ऐसे ही सभा लगाऊंगा और इसका अपमान करूंगा। और वो प्रतिशोध लेने के लिए दक्ष ने रच दिया एक विशाल यज्ञ, सभी को बुलाया। केवल भगवान शंकर का ना भाग निकाला, ना स्थान निकाला, ना कोई न्योता पठाया। कहने का तात्पर्य, कार्य को करने के पीछे का उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप धर्म कर रहे हैं कि आप अधर्म कर रहे हैं, ये आपके उद्देश्य पर निर्भर करता है। आज भी आगे प्रकरण आएगा, मैं चर्चा अवश्य करूंगी आपसे। सदा सुमंगल होते हैं, कृपा करें रघुराज, प्रभु का नाम स्मरण करके। और एक बात, काम शुरू होने के पहले भगवान को याद करिए। कार्य सिद्ध हो जाए तो ये समझिए प्रभु की कृपा है, और ना सिद्ध हो पाए तो समझ लीजिए मेरे अंदर, मेरे भाग्य का या मेरे कर्म का कोई दोष है। हम क्या करते हैं, सिद्ध होता है तो कहते हैं हमने किया, और बिगड़ जाए तो भगवान का हमने का बिगाड़ा था। ये 2 चीजें होती, बन जाए तो मेरा और बिगड़ जाए तो आपका। बदलिए। हम लोग मंदिर दर्शन करने जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ या ना बोलिए। भगवान दिखे? दिखे? बोलिए, दिखे? अच्छा, दिखे तब तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं दिखे तो क्यों नहीं दिखे? ये सोचने वाली बात है। नहीं दिखे तो क्यों नहीं दिखे? कहते तो हैं कि वो कण कण में है, फिर क्यों नहीं मिले हमें आज तक? क्या उनके आने में कमी है? बोलिए, उनके आने में कमी है, हमारे बुलाने में कमी है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे
गाइए, याद है ना? पूरा तो मुझे भी ना याद, लेकिन जितना याद है उतना तो साथ में कहिए। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते 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 नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते 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 नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते 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 नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते